Good morning, student. In last class, we have discussed about the definition of driving point function and transfer function and the concept of pole and zero. Then we will discuss the representation of pole, driving point function and transfer function in the S-plane. And in today's class, we will discuss the property of driving point function and transfer function. It is important because if you want to synthesize a circuit, for a designer it is necessary to know that the particular function is exist or not, and that can be done by knowing the property. So let's start. First we are discussing the property of driving point function. Property of driving point function. So as we know, the driving point function ds, this is the polynomial of s in numerator as well as in denominator. So suppose this is ps by qs and is equal to the a1 s to the power n, a2 s to the power n minus 2, n minus 1 up to the an upon b0 s to the power m plus b1 s to the power m minus 1 up to the bn. So the first property क्या कहती है जी? All coefficient a1, a2, an in numerator and all coefficient b1, b2, bm in denominator must be real and positive. सारे कॉफिशिएंट जो न्यूमरेटर में हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए और सारे के सारे कॉफिशिएंट जो डिनोमिनेटर में वो कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव. सो ऑल कॉफिशिएंट in numerator means ps and in denominator ds must be real and positive. पहला पॉइंट. ठीक है, जैसे हमने कहा ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन या तो इम्पीडेंस होगा या क्या होगा? एडमिटेंस होगा, यानी बाई एस होगा. तो जेड एस अगर ये मैं कह के चल रहे हैं 3s² प्लस 2s माइनस 3 अपॉन 4s प्लस 3, दिस इज पॉसिबल नॉट, बिकॉज s की पावर 0 कोफिशिएंट कैसा हो गया? नेगेटिव. तो अगर कोई भी नेगेटिव है तो दैट इज नॉट माय ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन. तो ऑल कोफिशिएंट मस्ट बी रियल एंड पॉजिटिव. नाउ सेकेंड पॉइंट, ओके, फंक्शन एक पावर x की पावर n से स्टार्ट हो रहा है, 0 तक जा रहा है. जिस भी पावर से स्टार्ट हो रहा है, x की पावर m से स्टार्ट हो रहा है, s की पावर 0 तक हो रहा है. तो हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री के बीच में कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए. मतलब क्या? फंक्शन s² से स्टार्ट हुआ, s1 s0 जहां से भी स्टार्ट हो रहा है, s की पावर 5 से स्टार्ट हो रहा है तो s की पावर 4 भी होनी चाहिए, 3 भी होनी चाहिए, 2 भी होनी चाहिए, 1 भी होनी चाहिए. सो सेकेंड पॉइंट, देयर should be no missing term between the highest and lowest degree. ठीक है, there should be no missing term between the highest and lowest degree of PS and QS. तो जो इनकी डिग्री के बीच में कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए. ठीक है, बट देयर इज सेकेंड पॉइंट, अनलेस ऑल इवन और ऑल ऑड टर्म कैन बी मिसिंग. हाँ, ये हो सकता है कि सारी की सारी इवन या ऑड टर्म कैसी हो जाए? मिसिंग. जैसे हम कहें जेड एस कितना है जी? सपोज दिस इज 3s³ प्लस 2s अपॉन सपोज s6 प्लस 2s4 प्लस s4 से स्टार्ट कर लें 2s4 प्लस 3s² प्लस 5. तो यहाँ सारी की सारी ऑड है, यहाँ सारी की सारी इवन है. तो इवन टू ऑड और ऑड टू इवन हो सकता है, या तो पहले तो कोई टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए, मिसिंग है तो सारी की सारी ऑड या इवन दोनों ही मिसिंग हो. तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है? देयर शुड बी नो मिसिंग टर्म बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिग्री ऑफ पीएस एंड क्यूएस, अदरवाइज ऑल इवन और ऑल टर्म कैन बी मिसिंग.
नाउ थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देखो जेड जो है, जेड क्या है, जेड या बाई एस है ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन, सो दैट इज द रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, पॉसिबली इंपीडेंस तीन ही होंगे, या तो सर्किट रेजिस्टिव की तरफ बात करेगा या इंडक्टिव की तरह या कैपेसिटिव। तो रेजिस्टेंस की तरफ होगा मतलब एक कांस्टेंट टाइप का मेरा फंक्शन होगा, और अगर इंडक्टिव है मतलब एल एस, ये एक पावर ज्यादा होगी, एल एस मतलब टोटल इक्विवेलेंट एस आएगा, और अगर कैपेसिटिव होगा तो 1/SC। तो अगर रेजिस्टिव सर्किट होगा, न्यूमरेटर पावर इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द डिनोमिनेटर पावर। अगर इंडक्टिव होगा तो न्यूमरेटर पावर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर पावर बाई 1। और थर्ड पॉइंट, इफ कैपेसिटिव द न्यूमरेटर पावर इज लेस देन द डिनोमिनेटर पावर बाई 1, एक कम होगा, इसके केस में ग्रेटर होगा। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द थर्ड पॉइंट इज the highest and lowest degree of numerator and denominator may differ by 0 और 1 only। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हम क्या क्या करें, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पी एस यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, दोनों डिग्री की बात करें, हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिग्री ऑफ पी एस एंड क्यू एस में डिफर बाई आइदर जीरो और वन। ऐसा नहीं होगा ऊपर फंक्शन जैसे s5 + 3s³ + 2s, ये कह दें हमने ऑड फंक्शन लिया है, और नीचे 2s² + 2। तो यहाँ जो डिग्री है हाईएस्ट कितना हो गया, 3 का डिफरेंस, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, नाउ फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, बिकॉज ds क्या कह के चले, ds इज PS/QS। ओके, अगर PS = 0 करें, ठीक है, मुझे n रूट लेके चलना है, तो S1 S2 Sn, ऐसे QS = 0 करें, दिस इज द जीरो ऑफ ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। और ऐसे ही यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, S1, ये भी मिल रहा मुझे, S2 अप टू Sn, और दिस इज द पोल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, ये पोल होंगे। ठीक है, तो हम फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि जितने पोल एंड जीरो होंगे दे, ठीक है, पॉइंट क्या है, ऑल पोल एंड जीरो, तो रियल पार्ट ऑफ ऑल पोल एंड जीरो, रियल पार्ट जो होगा पोल जीरो का, दैट इज नेगेटिव, मस्ट नॉट बी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए जी, नेगेटिव होना चाहिए। देखो मैं और क्लियर कर रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं जी, कि फोर्थ पॉइंट, द रियल part of all pole and zero must not be positive, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, यानी सारे के सारे पोल जीरो कहाँ लाई करेंगे, इधर लाई कर लेंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इफ पोल एंड जीरो आर कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स है तो दे ऑलवेज लाई इन कंजुगेट फॉर्म में लाई करेंगे। कंजुगेट का मतलब अगर 2 + 3j इसका एक रूट है, तो 2 - 3j भी इसका रूट होगा, जैसे दिस इज पोल, तो ये भी हम एक रूट कह के चलेंगे 2 - 3, तो कॉम्प्लेक्स है तो कंजुगेट होगा। एंड थर्ड इसमें जो पॉइंट है क्या है, इफ रियल पार्ट इज जीरो, तो पोल और जीरो कहाँ जाएंगे, मेरे इमेजिनरी पे होने चाहिए, दे शुड बी सिंपल। सिंपल का सिग्निफिकेंस क्या है जी, सिंपल्स मीन कि एक पॉइंट पे एक ही पोल या जीरो होगा, जैसे अगर मैं कहूँ 1/s² + 2, तो इसके क्या होंगे, s = ऐसे +2j और -2j कंजुगेट हैं, और ये लाई करना, लेकिन इसकी स्क्वायर की टर्म नहीं होगी, मतलब एक पॉइंट पे एक ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉइंट पे दो पोल या दो जीरो आ जाए, मल्टीपल पोल आ जाए। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। एक बार फिर हम दोबारा से बता रहे हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट की बात की। ठीक है, जस्ट वेट, हमने कौन कौन सी
पॉइंट की बात की है, हम एक बार फिर डिस्कस कर ले रहे हैं, देखोगे। तो हमने क्या कहा है, पहला ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन में ऑल कोफिशिएंट शुड बी रियल एंड पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, देयर इज नो मिसिंग टर्म बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिग्री अनलेस ऑल इवन एंड ऑड टर्म आर मिसिंग। थर्ड पॉइंट क्या 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 चले, ठीक है, द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बी डिफर बाय 0 और 1, इससे डिफर होगी। और चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है, दिस इज that pole and zero, the real part of all pole and zero must not be positive, मतलब नेगेटिव हाफ में लाई करने चाहिए यहाँ। और इफ अगर रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स पोल इज जीरो कॉम्प्लेक्स है तो वो कंजुगेट फॉर्म में होंगे, एंड इफ रियल पार्ट इज जीरो देन पोल एंड जीरो मस्ट बी सिंपल, ठीक है। So now next we are, this is the property of driving point function. Now second हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। देखो ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन आ गया तो ये बहुत ईजी है, टी एस का क्या क्या चल रहा है, एन एस पी एस ओवर क्यू एस। यहाँ पे बस उसी से बस हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं कि कैसे कैसे था यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में हम क्या चेंज है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, यहाँ पे क्या क्या चल रहे हैं, दे ऑल कोएफिशिएंट ऑफ पी एस एंड क्यू एस मस्ट बी रियल एंड पॉजिटिव। जबकि अगर ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन की बात करेंगे और ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे, अगर इसकी जगह हम ट्रांसफर फंक्शन ले लें तो द ऑल कोएफिशिएंट ऑफ क्यू एस, यानी हम पी एस की बात नहीं कर रहे, क्यू एस मस्ट बी रियल एंड पॉजिटिव। केवल डिनोमिनेटर के कोएफिशिएंट हम क्या क्या करने चल रहे हैं, रियल और पॉजिटिव होने चाहिए। न्यूमरेटर के कुछ कोएफिशिएंट मेरे नेगेटिव हो सकते हैं, यानी 2s माइनस 3 अपॉन हम कहें एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4। तो ऑल कोएफिशिएंट शुड बी in denominator must be real and positive but numerator may have some coefficient positive. सेम यहाँ सेकेंड पॉइंट में से हम क्या कह रहे हैं, देयर इज नो मिसिंग टर्म बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ क्या क्या चल रहे हैं, क्यू एस, केवल डिग्री ऑफ क्यू एस। जरा मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो यहाँ जो सेकेंड पॉइंट है, क्यू एस की डिग्री में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पी एस मे हैव सम मिसिंग टर्म, पी एस मे हैव सम मिसिंग टर्म, यानी रेस्ट्रिक्शन किसके लिए है, केवल पी एस की डिग्री के लिए है। क्यू एस जैसे हमने कहा 2s² प्लस 3 अपॉन एस क्यू प्लस 2s² प्लस 3s प्लस 4। हाँ, इसकी डिग्री में मेरा कोई मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए, यहाँ मिसिंग हो सकता है। दैट इज द सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट हम क्या क्या कर चले थे ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन में, हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफर बाय 0 और 1। यहाँ क्या क्या चला, डिग्री ऑफ पी एस इज इंडिपेंडेंट टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर होगी वो डिग्री ऑफ क्यू एस से क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, यानी जीरो भी हो सकती है। अगर हम ट्रांसफर फंक्शन जैसे ये क्या क्या चल रहा है, 1/s³ प्लस 3s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8, हाँ ये पॉसिबल है क्योंकि डिग्री यहाँ s की पावर कितना है, 0। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होगी द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से मेरी डिफर होगी। एंड लास्ट पॉइंट जो फोर्थ, वहां क्या क्या चले, तो ऑल पोल एंड जीरो शुड लाई इन नेगेटिव हाफ एस प्लेन। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल पोल की बात कर रहे हैं। ऑल पोल मस्ट बी लाई इन नेगेटिव हाफ एस प्लेन, जीरो कहीं भी लाई कर सकते हैं। सो दैट्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। कौन कौन सी रही, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑल द कोफिशिएंट ऑफ क्यू एस मस्ट बी पॉजिटिव, इसके सारे पॉजिटिव होने चाहिए, पी एस मे हैव सम नेगेटिव टर्म। सेकेंड, the highest and lowest degree does not have any missing term, but QS में कोई भी missing term हो सकती हैं, unless all even or all term can be missing, वो इसके केस में भी लागू है। थर्ड पॉइंट, PS is independent to the degree of denominator, कोई भी रिलेशन नहीं है, P और QS की डिग्री इंडिपेंडेंट हो सकती है। एंड फोर्थ पॉइंट, पोल शुड बी लाई इन नेगेटिव हाफ एस प्लेन। ओके, टुडे we will stop here and in next class we will start the synthesis, Coroner and Foster.